औसा शहरामध्ये अझहर हाशमी युवा मंच यांच्या वतीनं आज औसा शहरामध्ये औसा विधानसभा क्षेत्रातील नवनियुक्त सरपंच, उपसरपंच आणि पंच यांचा काही क्षणामध्ये सत्कार सोहळा या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे आणि या निमित्त आज माझं आणि माझ्या सहकाऱ्यांचं या ठिकाणी आगमन होतंय। या आगमना प्रित्यर्थ अझहर हाशमी आणि हाशमी परिवार यांनी माझं आणि माझ्या सहकाऱ्यांचं जे स्वागत केलं याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो। आपल्याबद्दल मी गेल्या अनेक दिवसापासून ऐकतोय आणि आज औसा शहरामध्ये आपली भेट होते। या धावत्या भेटी निमित्त जो लोकसंच तुम्ही या ठिकाणी एकत्रित केलेला आहे हे आपल्या परिवाराबद्दल खूप काही बोलून जातं। आपलं काम आपल्यावर प्रेम करणारी मंडळी एवढंच नव्हे तर एक दानशूर परिवारातून आपण येता पिढ्यानपिढ्या आपल्या परिवारानं औसा आणि पंचक्रोशी येथील सर्वसामान्य गरीब कुटुंबाला जी मदत आपण करत आलेले आहात याबद्दल आपलं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे। आपल्या वाडवडिलांची पुण्याई आणि त्याच पुण्याईचा धागा धरून जी तुम्ही आता पावलं टाकत आहात याबद्दल मला आणि माझ्या सहकाऱ्यांना आपला सार्थ अभिमान है। अब जो आपने हमसे दोस्ती कर ली है तो आपके दोस्त और बढ़ने वाले हैं। मैं आपको आगाह कर रहा हूं आज मुझे यहां आकर ऐसा लग रहा है राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में जो बात रखी, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और हाल ही में हाथ से हाथ जोड़ो, तो आज औसा शहर में मैं और मेरे साथी हाथ से हाथ जोड़ने के लिए आए हैं। अगर ऐसा मैं कहूं तो वो ठीक ही रहेगा। हमारे रिश्ते ये आज के नहीं है, सदियों के हैं। जैसे आज आपके परिवार का जिक्र हो रहा है, वैसे ही
लातूर शहर में बाबर गांव में हमारे परिवार का भी जिक्र होता आ रहा है। तो ऐसे जो परिवार है महाराष्ट्र में, लातूर में, इन परिवारों ने अपने लोगों के लिए बहुत काम किया है। यही काम हमें आगे जारी रखना है। औसा शहर, औसा तालुका बहुत आगे जा सकता है। हमारे नेता आदरणीय विलासराव देशमुख साहब का, आदरणीय शिवराज पाटिल साहब का, आदरणीय दिलीपराव देशमुख साहब का बारीकी से ध्यान इस शहर पर रहा है। लातूर तो बहुत छोटा था। एक जमाना ऐसा भी था तब जब औसा बड़ा भाई था और लातूर छोटा भाई था। ये भी जमाना था। जो यहां पर बुजुर्ग हैं उनको याद होगा, जब बिदर जिला था और लातूर रत्नापुर था, तब औसा लातूर से बड़ा था। वो हम अभी भूले नहीं हैं। और इसीलिए औसा से जब भी मैं आता जाता हूं तो मुझे ये ख्याल आता है कि यहां जो औसा टी पॉइंट है, हमेशा भीड़ लगी रहती है। यहां आने के बाद 20, 30, 40 मिनट तो यहीं पे फंस जाता है आदमी। शाम को, सुबह आता इथं आहेत पोलीस खात्याचे अधिकारी। तो ये जो मसले हैं, शहर के लोगों को भी तकलीफ होती है, आने जाने वाले लोगों को भी तकलीफ होती है। कुछ हादसे हो जाते हैं सड़कों पर। तो मैंने मेरे साथियों को ये कहा, अमर खानापुरे को कहा था, उन्होंने कलेक्टर को चिट्ठी भी लिखी, हमने श्रीशैल उडगे को भी कहा है, समत पटेल को हमने कहा है, यहाँ पर ये जो भीड़ होती है या ट्रैफिक हो जाता है, ये मसला भी हमें हल करना होगा। औसा शहर में जो पुराना शहर है उसमें जो सड़क है उसकी चौड़ाई बढ़ाने का मसला था। महाराष्ट्र सरकार को हमने चिट्ठी लिखी थी और शायद उसको पैसे आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। औसा तालुका के किसानों का जो सवाल था, शुगर फैक्ट्री जो बंद पड़ी थी उसको शुरू किया और आज औसा तालुका के किसान जो गन्ने की पैदावार करते हैं, उनका गन्ना आज शुगर फैक्ट्री में जा रहा है। और आने वाले दिनों में ये फैक्ट्री और अच्छी तरह से चले और बढ़े और औसा तालुका के जो किसान हैं वो आगे आए, उनकी तरक्की हो, ये सोच रखकर हम औसा तालुका और शहर के किसानों का भी ख्याल रखने का काम आपने कभी हमसे कहा नहीं, लेकिन एक जिम्मेदारी जिले की होती है। जब जिले की राजनीति करते हैं, हमारे इलाके की राजनीति करते हैं, तब हमें ये सब करना पड़ता है और वो करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज हमारी मुलाकात हो रही है। शायद ये आपको पता ना हो, हमारे साथी हमेशा ये कहते हैं कि लातूर में तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन औसा में भी आप ये जो हमारे मसले हैं इनको हल करना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में
जब भी आप औसा के मसलों के बारे में हमसे कुछ जो चाहेंगे वो सारा देने की कोशिश मैं और मेरे साथी करते रहेंगे। अजहर हाशमी वो कारोबार करते हैं, कौम का काम करते हैं, शहर में लोगों की मदद करते हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी में भी वो काम करेंगे और हमारी ये ख्वाहिश है कि वो कांग्रेस पार्टी में काम करें और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम आने वाले दिनों में करने के लिए वो आगे आए। ऐसी आप सबकी तरफ से मैं उनको गुजारिश करता हूं और औसा शहर में एक अच्छा काम आने वाले दिनों में होगा और सभी को साथ लेकर यह काम हमें करना होगा। आज जहां पर मैं आया, आपकी मुलाकात हुई और मैं आप सबसे भी ये कहना चाहूंगा कि मैं जरूर लातूर का हूं, लेकिन ये आप ख्याल में रखें कि मैं आपका भी हूं। श्रीशैल उडगेरे ये मुझसे कहा कि आप आते हुए यहाँ रुकना है, आपका स्वागत करेंगे। मैंने कहा ये तकल्लुफ आप क्यों उठा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? लेकिन आज आप सबसे मुलाकात हुई, एक दो बातें हुई, ये एक अच्छी बात यहां पर हो रही है, इसकी मुझे खुशी है। मी हाशमी परिवार यांचं मनापासून कौतुक करतो, आभार व्यक्त करतो। आपल्या सगळ्यांनाच पुढे आपला एक सत्कार सोहळा आहे, त्यामुळे त्या सत्कार सोहळ्यामध्ये ज्यांना वेळ असेल त्यांनी तिथं यावं। आणि आता येता जाता आम्हाला कधी थांबायचं असेल तर कुठं थांबायचं ते आम्हाला आज लक्षात आलं। हो ना, त्यामुळं एक सोय श्रीशैल उडगेरे आमची आज करून दिली, त्यामुळं त्यांचे मनापासून मी आभार व्यक्त करतो। आणि एक उत्तम स्वागत समारोह या ठिकाणी तुम्ही आयोजित केला। तो हार त्यांनी आणला, त्या तुळशीचा सुगंध असा दरवळतोय। मी त्यांना विचारलं कुठून आणला, तर ते म्हणाले लातूरून आणला। त्यामुळं एक चांगली बाब या ठिकाणी आजच्या या छोटेखाने कार्यक्रमामधून आपल्या सगळ्यांच्या पुढं साकारली, याचा मला मनस्वी आनंद आहे। यापेक्षा मी अधिक भाष्य करणार नाही। आपल्या सगळ्यांचे मी मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो। आणि श्रीशैल उडगे आणि त्यांचे सगळे सहकारी आता सार्वजनिक निवडणुका कधीही जाहीर होतील, त्यामुळे त्या कामाला आपण लागावं अशी विनंती या निमित्तानं करतो। आणि येता जाता आता तुमचाही थांबा इथं वाढला पाहिजे अशा अपेक्षा या निमित्तानं व्यक्त करून हाशमी परिवाराचे पुन्हा एकदा धन्यवाद व्यक्त करतो, थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।